Good morning, student. This is Miss Tina, your science teachers. So, in the earlier videos, we have talked about or we have studied about what are microorganisms and the various type of microorganism which are used for the various purposes. As we have seen that certain microorganisms are used for making the curd and bread, as you have studied in the last video that the lactobacillus is the bacteria which is used for making the curd, and we have also studied that yeast is the microorganism which is used for making the bread and the cakes. We have also studied this thing that we also use yeast for the commercial production of alcohol and wine, and then we have studied about an antibiotic such as the penicillin, the first antibiotic which was prepared. Then we have also studied about the other antibiotics as well. So microorganisms are also used for preparing the medicine. So these are the things that we have talked about or studied about in our earlier videos. So today we will be today in this part we will be studying about the more uses for which these microorganisms are generally used, or more purposes for which these microorganisms are generally used, such as here you can see. So we'll be starting with the vaccine. So first of all, you all should know what are vaccines and how these microorganisms are used for the preparation of the vaccine. ठीक है, तो जैसे कि आप देखेंगे, व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स एंटर्स आवर बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर. कोई भी ऐसा जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में एंटर करता है जिससे कि आपको डिजीज़ हो सकती है, इस तरह के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जब आपकी बॉडी में एंटर करते हैं तो उसके रिस्पॉन्स में आपकी बॉडी क्या करती है, प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज़, एंड द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ़ इट एंटर्स अगेन. और अगर वो सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोबारा कभी फ्यूचर में आपकी बॉडी में एंटर करता है तो आपकी जो बॉडी है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को याद रखती है. तो इसी प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए, आपके बॉडी के इसी मैकेनिज़्म को यूज़ करते हुए क्या होते हैं, वैक्सीन्स बनाई जाती हैं. वैक्सीन्स में एक्चुअली क्या करते हैं कि वैक्सीन्स में क्या होता है, डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ हेल्दी बॉडी. तो हेल्दी बॉडी में क्या होता है, इस तरह के माइक्रोब्स डाले होते हैं जो कि आपके लिए ज़्यादा हार्मफुल नहीं है. तो क्या होगा, बट वही है कि वो डिजीज़ कॉजिंग तो होगा ही, उतना हार्मफुल नहीं है जितना कि आपका एक्चुअल वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा. तो आपकी बॉडी क्या होगी, उसके अगेंस्ट क्या करेगी, फाइट बैक करेगी, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगी और किल कर देगी उस बैक्टीरिया को जो कि आपने वैक्सीन के थ्रू, जो आपके अंदर वैक्सीन के थ्रू डाला गया है. तो इससे क्या होगा, उन बैक्टीरिया को किल करने के लिए जो वैक्सीन के थ्रू आपकी बॉडी में डाला जाता है उसके लिए क्या होती है, आपकी बॉडीज़ में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाती हैं. ठीक है, बाय प्रोड्यूसिंग दी सुटेबल एंटीबॉडीज़. और फिर ये एंटीबॉडीज़ जो हैं दे रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड एंड यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर. तो ये जो एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वैक्सीन्स की वजह से जो प्रोड्यूस होती हैं वो आपकी बॉडी में हमेशा के लिए रह जाती है. और इन फ्यूचर जब वो एक्चुअल वाला बैक्टीरिया या माइक्रोब, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब आपकी बॉडी में एंटर करेगा तो वो क्या होगा, वो एंटीबॉडीज़ उस पर काम करेगी और उसको किल कर देगी. तो इसी तरह से दिस इज़ हाउ अ वैक्सीन वर्क्स. सो सेवरल डिजीज़ेस, तो बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं बच्चों यहाँ पे जिनकी कि वैक्सीन्स जो है वो प्रिपेयर कर ली गई हैं. अभी तो आजकल आप एक और डिज़ीज़ के बारे में काफ़ी ज़्यादा सुन रहे होंगे, जैसे कोरोना डिज़ीज़ के बारे में आप काफ़ी सुन रहे होंगे. उसकी वैक्सीन्स अभी मतलब प्रॉपरली बनी नहीं है, मतलब अभी टेस्टिंग चल रही है, अगर कुछ ने बना भी ली है तो. ऐसे ही जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो आप, इन जो डिजीज़ है, कॉलेरा हो गया, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस, इन सब की वैक्सीन्स जो है ऑलरेडी बन चुकी है. सो बच्चों यहाँ पे फिर आप देखिए कि एक साइंटिस्ट का नाम दिया गया है. द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज एडवर्ड चेनर. तो कौन थे ये साइंटिस्ट, ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया था द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798. तो ये पहली वैक्सीन बनाई गई थी स्मॉल पॉक्स डिजीज़ के लिए, और ये पहली वैक्सीन बनाई थी और साइंटिस्ट एडवर्ड जेनर ने.
ठीक है. इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीजेस. कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दीज डिजीजेस. यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स. तो जब आप छोटे बच्चे रहेंगे ना, तो बच्चा आपको मतलब जैसे जनरली जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको काफ़ी सारे इंजेक्शन्स लगते हैं उस टाइम पे. तो वो कौन कौन से इंजेक्शन्स होते हैं, ये आप एक एक्टिविटी कर सकते हैं कि आप एक ये लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं उन डिजीज़ेस की जिनके लिए ये इंजेक्शन जो है लगते हैं. तो ये आपका होमवर्क है कि आपको प्रिपेयर करना है लिस्ट ऑफ द डिजीज़ेस जो कि जिसके इंजेक्शन आपको बचपन में लगते हैं. तो इसके लिए आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं या जो भी बड़े हैं आपके घर में आप उनकी हेल्प जो है वो ले सकते हैं. तो क्यों बचपन में ये लगाए जाते हैं इंजेक्शन? बिकॉज इट इज़ वेरी नेसेसरी और असेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दीज डिजीज़. कौन सी डिजीज़ जिसके कि इंजेक्शन बचपन में लगते हैं. नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन दी नियर बाय हॉस्पिटल. ये सारी वैक्सीन्स जो बचपन में बच्चों को लगती हैं या क्या होता है आज के जो नियर बाय हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे अवेलेबल होती है. इवन फ्री में जो है वो लगाई भी जाती हैं. आपने You might have seen the advertisement on TV and newspaper regarding protection of children against polio under the pulse polio program. तो ये पल्स पोलियो प्रोग्राम है बच्चों. ये जो प्रोग्राम है ये पोलियो को हमारी कंट्री से इरेडिकेट करने के लिए जो प्रोग्राम है वो चलाया गया है. दिस प्रोग्राम इज़ नोन एज पल्स पोलियो प्रोग्राम. तो इसकी आपने देखा होगा पोलियो ड्रॉप्स के रिगार्डिंग आपने टीवी पे एडवर्टीजमेंट भी देखी होगी कि इस डेट पे जो है वो पोलियो ड्रॉप्स जो है वो पिलाई जाएंगी बच्चों को. तो आपको क्या है बच्चों को पिलाना है उस डेट पे. तो एक्चुअली पोलियो ड्रॉप्स जो दी जाती है बच्चों को वो एक्चुअली क्या होती है, पोलियो की वैक्सीन होती है वो. ठीक है. इसी तरह पे क्या है, स्मॉल पॉक्स भी एक टाइम पे काफ़ी ऐसी बीमारी हुआ करती थी जो काफ़ी ज़्यादा लोगों को हुआ करती थी. तो उसके अगेंस्ट भी वर्ल्ड वाइड कैंपेन्स जो है वो चलाया गया. उसकी वजह से फाइनली जो है वो मोस्ट ऑफ द पार्ट्स में दिस डिजीज़ हैज़ बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम मोस्ट ऑफ द parts of the world. तो these days vaccines are made on a large scale from the microorganism. जैसे कि हम देख रहे हैं बच्चों की आजकल डिजीज़ेस भी काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं लोगों में. सो प्रिवेंट दोज डिजीज़ेस, जितने ज़्यादा लोगों में डिजीज़ होगी तो उतनी नंबर ऑफ वैक्सीन्स भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा. तो आजकल क्या है लार्ज स्केल मतलब ज़्यादा अमाउंट में जो है वैक्सीन्स ये बनाई जाती हैं फ्रॉम माइक्रोऑर्गेनिज्म टू प्रोटेक्ट ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम सेवरल डिजीज़ेस. ठीक है. तो हमने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे यूज़ होते हैं टू प्रोड्यूस दी वैक्सीन्स. देन हेयर दी अनदर यूज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज गिवन हेयर. दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी. हम क्लास 7th में हम लोग पढ़ चुके हैं अबाउट अ बैक्टीरिया नोन एज द राइजोबियम. ठीक है. सो ऐसे ही कुछ और बैक्टीरियाज भी होते हैं राइजोबियम के साथ साथ. दे आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफेयर टू एनरिच सॉइल विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी. तो वो क्या करते हैं, ये एक्चुअली जो प्लांट्स होते हैं जो एटमोसफेयर में आपको पता है कि 78% नाइट्रोजन है, बट वो उस फॉर्म में प्लांट जो है उस नाइट्रोजन को नहीं ले सकते. तो ये जो बैक्टीरियाज हैं या और भी जो ऑर्गेनिज्म है, ब्लू ग्रेन एल्गी आप आगे पढ़ेंगे, ये क्या करते हैं, ये एटमोसफेयर में जो प्रेजेंट है नाइट्रोजन उसको कन्वर्ट करते हैं ऐसी फॉर्म में जिस फॉर्म में क्या करते हैं प्लांट्स उन्हें ले सकते हैं. और इस तरह से वो क्या करते हैं, पहली बात तो वो उसे उस फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉइल में छोड़ देते हैं वो उसे. ठीक है. और इस तरह से सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है. ठीक है. और ये जो माइक्रोब्स जो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं इनटू द यूजेबल फॉर्म्स, दीज माइक्रोब्स आर नोन एज द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन fixers. What are these microbes known as? Biological nitrogen fixers. So here is the diagram of the in another organism except rhizobium is given. Here you can see that there is nitrogen fixing cyanobacteria. यहाँ पे नाम दिया गया है इस ऑर्गेनिज्म का नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया. साइनोबैक्टीरिया इज नॉट एक्चुअली अ बैक्टीरिया, इट इज़ अ एल्गी जिसका नाम होता है ब्लू ग्रीन एल्गी. ठीक है. फिर एक तो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने में हेल्प करता है, वैक्सीन में हेल्प करता है. देन इट ऑल्सो हेल्प्स इन द क्लीनिंग ऑफ द एनवायरनमेंट. बच्चों आप इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं जो फॉरेस्ट चैप्टर था कि अगर डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स के रिमेन्स जो है वो रह जाते हैं तो उस पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको कि हम क्या बोलते हैं, डी कंपोजर्स. So what are those microorganisms known as?
डीकम्पोजर्स, क्या बोला जाता है उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को? डीकम्पोजर्स बोला जाता है। ठीक है, डीकम्पोजर्स क्या करते हैं? इन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स रिमोइंस को क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं इनटू द न्यूट्रिएंट फॉर्म, और वो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं फिर वो सॉइल में चले जाते हैं। तो इससे क्या होगा, अगर ये प्लांट और एनिमल्स के जो डेड रिमेन्स है, अगर ये ऐसे ही रहेंगे एनवायरनमेंट में, तो एक तो पहली बात तो क्या होते हैं, ये स्मेल आती है उसमें। सो इट इज़ काइंड ऑफ स्मेली सब्सटेंसेस होते हैं, और ये क्या होते हैं, हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं। तो अगर डीकम्पोजर्स इन पे एक्ट नहीं करेंगे और इनको मैन्योर में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तो क्या होगा, इससे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो क्या हो जाएगा, पोल्यूट हो जाएगा। तो इसलिए ये क्या करते हैं, डीकम्पोजर हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। यहाँ पे ये लिखा है कि क्लीनिंग ऑफ द एनवायरनमेंट। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो यूजफुल इन दी और ऑल्सो यूज फॉर द क्लीनिंग ऑफ द एनवायरनमेंट। यहाँ पे बच्चों आपको एक एक्टिविटी दी गई है, इस एक्टिविटी के थ्रू आप एक्चुअली देख भी सकते हैं कि जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स के रिमेन्स को ही जो है डीकम्पोजर्स क्या करेंगे, डीकम्पोज करेंगे। यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि जैसे 2 पोट अगर आप लेते हैं और हर पोट को आप हाफ विद सॉइल जो है वो फिल कर देंगे, और एक पोट को आप ए मार्क करेंगे और दूसरे पोट को बी मार्क करेंगे, और एक पोट में आप क्या रखेंगे, ए पोट जो है इसमें प्लांट वेस्ट रखेंगे, और दूसरे पोट में आप रखेंगे सच एज पॉलीथीन बैग्स एंड एम्प्टी ग्लास बॉटल्स एंड ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज इन प्लांट। फिर आप कुछ टाइम के बाद जब आप उसे ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि पोट ए में जो सब्सटेंसेस हैं वो डिकम्पोज हो चुके होंगे, ठीक है, और जो है पोर्ट बी में जो सब्सटेंस होंगे वो एज इट इज़ रहेंगे। सो प्लांट जो पोर्ट ए में जो सब्सटेंस है वो डिकम्पोज क्यों हो जाते हैं, दिस इज़ बाय दी, ये जो प्लांट पोर्ट ए में जो सब्सटेंसेस हैं वो कन्वर्टेड हो जाएंगे मैन्योर बाय द एक्शन ऑफ द माइक्रोब्स। बट पोर्ट बी में क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, कोई माइक्रोब्स जो होंगे वो इन प्लास्टिक या ऑल इन सब चीज़ों पे ये माइक्रोब्स जो होते हैं ये इस पर एक्ट नहीं करते और उन्हें कन्वर्ट भी नहीं करते मैन्योर में, इसलिए पोर्ट बी में जो सब्सटेंसेस थे उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, फिर बच्चों हम लोग इस वाले पार्ट में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड दैट्स इट फॉर टुडे।